Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ataur Rahman. I am teaching you biology in MDCAT session. Today we will discuss UHS Unit 5. इसका टॉपिक है Variety of Life and within Variety of Life Kingdom Animalia और Kingdom Animalia का test number 6. So to start discussion, let's move towards the board. Dear students, first question is Echinoderms and chordates both have alpha, mesodermal skeleton, beta, radial symmetry, Charlie, simple organization और delta, simple physiology. अब क्वेश्चन ये है कि जो echinoderms हैं और chordates हैं दोनों में सिमिलर करेक्टर क्या है. अल्फा ऑप्शन देखें, mesodermal skeleton यानी वो skeleton जो डिराइव कहां से हुआ है, from the mesoderm. बीटा है radial symmetry and we know that echinoderms and plus chordates both belong to bilateral symmetry. That's mean beta answer right नहीं हो सकता. Charlie है simple organization and within the animals as compared to the lower animals ये complex animal है, simple नहीं है, इसलिए Charlie भी right answer नहीं है और delta है simple physiology. So अगर वो simple organisms नहीं है, animals नहीं है तो simple physiology भी नहीं होगी, इसलिए delta option भी right नहीं है. Right one है alpha because both have skeleton and it is derived from the mesoderm. Question number 2 है circulatory system consists of median dorsal and median ventral vessel in alpha annelids, beta molluscans, Charlie arthropods and delta hemichordates. अब अगर हम देखें यहां पूछा गया है कि circulatory system एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें क्या फीचर है, median dorsal and median ventral vessel है, तो ऐसा किस में एग्जिस्ट करता है. तो अगर हम देखें annelids, molluscans और arthropods, उसमें arthropods में है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, molluscans also have ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. इसका मतलब है कि उनमें इस तरह से ब्लड वेसल एग्जिस्ट नहीं करेंगी. annelids में फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन उनमें ब्लड वेसल्स का ये पैटर्न नहीं था, उसमें दो ही ब्लड वेसल्स हैं. सो राइट ऑप्शन है डेल्टा हेमिकोडेट्स. क्वेश्चन नंबर 3 है द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नोटोकोड इज अल्फा लोकोमोशन, बीटा नरिशमेंट, Charlie कोऑर्डिनेशन एंड डेल्टा स्पोर्ट. एंड व्हाट इज नोटोकोड? नोटोकोड एम्ब्रियोनिक लाइफ में बने वाली एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है. एंड विद इन सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 19 में आपने पढ़ा कि चिक डेवलपमेंट में विद इन द चिक नोटोकोड किस तरह से बनती है और वहां ये डिस्क्राइब था कि इसका मेन पर्पस क्या होता है. इसका मेन पर्पस स्पोर्ट होता है. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 4 है एम्फियोक्सिस इज अ अल्फा हाइड्रोकोडेट्स, बीटा लोअर कोडेट्स, Charlie यूरोकोडेट्स एंड डेल्टा स्फेलोकोडेट्स. सो एम्फियोक्सिस बेसिकली क्या है, वो स्फेलोकोडेट्स हैं. इनको अदरवाइज हम डिफरेंट नेम पर पोस्ट करते हैं, लेकिन जो टेक्निकल टर्म है वो बेसिकली स्फेलोकोडेट्स. राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 5 है बोनी फिशेस हैव अल्फा नो स्केल्स, बीटा वन टाइप ऑफ स्केल्स, Charlie टू टाइप ऑफ स्केल्स और डेल्टा थ्री टाइप्स ऑफ स्केल्स. अब फिशेस के 3 बेसिक ग्रुप आपने पढ़े थे, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक थीस एंड ऑस्टिक थीस, और उनमें जो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स हैं वो प्रेजेंट है विद इन द ऑस्टिक थीस. राइट ऑप्शन इज द डेल्टा 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स बिकॉज जो ऑस्टिक थीस हैं उनको बोनी फिशेस कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 है स्विम ब्लैडर ऑफ फिशेस इज मेनली अ ब्लैंक ऑर्गन, अल्फा स्टोरेज, बीटा रेस्पिरेटरी, Charlie ऑडिटरी और डेल्टा है हाइड्रोस्टैटिक. अब व्हाट इज स्विम ब्लैडर? ये एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर है जो फिशेस को हेल्प करता है उनकी डेप्थ में मूवमेंट को, कि वो सरफेस पर आए या मूव करें टुवर्ड्स द डेप्थ. एंड इट्स अ हाइड्रोस्टैटिक ऑर्गन बिकॉज ये प्रेशर कंट्रोल करता है और उस प्रेशर से डेप्थ ऑफ फिश क्या होती है, कंट्रोल की जाती है. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 7 है फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स आर अल्फा एम्फीबियंस, बीटा रेप्टाइल्स, Charlie एविस एंड डेल्टा मैमल्स. अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स यानी जो खुश्की पर आए थे वो फर्स्ट कौन से वर्टिब्रेट थे. वर्टिब्रेट का सबसे पहला जो ग्रुप है वो फिशेस का है और फिशेस तमाम की तमाम स्टे करती हैं विद इन द एक्वेटिक इन्वायरमेंट और फिशेस से इवॉल्व हुए एम्फीबियंस. लेकिन एक पॉइंट है कि एम्फीबियंस वो एनिमल्स हैं, वो वर्टिब्रेट हैं जो दोनों इन्वायरमेंट के अंदर मूव करते हैं, विद इन वाटर भी एंड विद इन टेरेस्ट्रियल लैंड भी. इसका मतलब है कि ये प्योरली लैंड नहीं है एम्फीबियंस, और एम्फीबियंस से क्या बने,
reptiles. So ये पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो प्योरली और अमंग द वर्टिब्रेट जो सक्सेसफुल फर्स्ट वर्टिब्रेट है ट्रस्टियल लैंड का, वो बेसिकली क्या है, रेप्टाइल्स है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. क्वेश्चन नंबर 8 है नोटोकॉड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ इन अल्फा यूरोकोडेट्स, बीटा प्रीकोडेट्स, चार्ली स्फेलोकोडेट्स एंड डेल्टा कोडेट्स. अब क्वेश्चन ये है कि नोटोकॉड इज प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ. अगर ये पॉइंट होता कि नोटोकॉड इज प्रेजेंट इन, फिर हम कहते हैं डेल्टा कोडेट्स. बट यहां पॉइंट डिफरेंट है कि वो कौन से एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉड है, लेकिन नोटोकॉड के होने के साथ साथ वो नोटोकॉड उनकी थ्रू आउट द लाइफ परसिस्ट कर रही है, यानी वो रहेगी, वो डिसअपीयर या डिग्रेड नहीं होगी. तो ऐसा तमाम कोडेट्स में नहीं होता, इसलिए डेल्टा ऑप्शन राइट नहीं है. अगर हम देखें यूरोकोडेट्स को, तो यूरोकोडेट्स में क्या होता है, नोटोकॉड एम्ब्रियोनिक लाइफ में होती है लेकिन अडल्ट में खत्म हो जाती है. बीटा है प्रीकोडेट्स, तो प्रीकोडेट्स में नोटोकॉड होती ही नहीं है. चार्ली है स्फेलोकोडेट्स. सो स्फेलोकोडेट्स में क्या होता है, नोटोकॉड एग्जिस्ट करती है विद इन एम्ब्रियोनिक लाइफ एंड अडल्ट में भी होगी, यानी थ्रू आउट द लाइफ होगी. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. क्वेश्चन नंबर 9 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव अ कंप्लीटली partitioned 4 chamber heart, alpha frog, beta toad, charlie crocodile and delta lizard. So within the vertebrates जो evolution of heart है उसको अगर हम देखें तो फर्स्ट ग्रुप फिशेस का था. इसमें हमने बात की थी कि इसमें 2 chamber heart होता है, 1 auricle and 1 ventricle. उसके बाद डेवलप हुए एम्फीबियंस, तो इनमें क्या है, 3 chamber heart है, upper 2 atria and lower 1 ventricle. एंड फ्रॉम द एम्फीबियंस डेवलप हुए रेप्टाइल्स. अब रेप्टाइल्स में अगर हम देखें तो इसमें वेंट्रिकल में पार्टीशन डेवलप हुई लेकिन वो इनकम्प्लीट पार्टीशन है. एंड विद इन रेप्टाइल्स ये हार्ट कंप्लीट 4 चैम्बर में कन्वर्ट अगर हुआ तो वो था विद इन द क्रोकोडाइल. सो राइट ऑप्शन बनेगी चार्ली क्रोकोडाइल. क्वेश्चन नंबर 10 है fossils of Archaeopteryx have been found from rock of alpha Cretaceous period, beta Jurassic period, Charlie Devonian period and delta Permian period. So जिस टाइम में fossils obtain हुए Archaeopteryx, that's mean flying reptiles, या आप कह सकते हैं birds like reptiles के, वो टाइम था basically Jurassic period. So right option is the beta. Question number 11 है which one of the following is a running bird? Alpha Robin, beta pigeon, Charlie crow and delta ostrich. So इनमें से जो रनिंग बर्ड है वो बेसिकली क्या है, डेल्टा ऑस्ट्रिच. बाकी अल्फा, बीटा और चार्ली क्या है, ये फ्लाइंग बर्ड्स हैं. क्वेश्चन नंबर 12 है इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय द बायोलॉजिस्ट दैट मैमल्स हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम द अल्फा पाइसियंस एंसेस्टर, बीटा एम्फीबियन एंसेस्टर्स, चार्ली एवियन एंसेस्टर्स एंड डेल्टा रेप्टिलियन एंसेस्टर्स. अब पॉइंट यह है कि मैमल्स किससे इवॉल्व हुए. सो पॉइंट इज कि हमने बात की कि फिशेस से एम्फीबियंस, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स से एवोल्यूशन हुई है किस चीज की, मैमल्स की, और यहीं से इवॉल्व हुए हैं बर्ड्स. लेकिन डिफरेंस क्या है, टाइम ड्यूरेशन के लिहाज से जो ओवरऑल डिफरेंस है टाइम का, मैमल्स पहले इवॉल्व हुए और बर्ड्स बाद में. सो टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों बर्ड्स और मैमल्स वो इवॉल्व कहां से हुए, फ्रॉम द रेप्टाइल. सो राइट ऑप्शन यहां पे बनेगी, दैट इज द डेल्टा रेप्टिलियन इंसेस्टर. क्वेश्चन नंबर 13 है द एनिमल्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स आर प्लेस्ड इन द सब क्लास अल्फा मेटाथीरिया, बीटा यूथीरिया, चार्ली प्रोटोथीरिया और डेल्टा है मीजोथीरिया. अब पॉइंट यह है कि एनिमल्स हैविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, यानी वो जो लिंक है बिटवीन रेप्टाइल और मैमल, जिसमें बोथ रेप्टाइल लाइक और मैमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कौन सा है. तो अल्फा हम देखें मेटाथीरिया, ये बेसिकली क्या है, पाउच मैमल है. बीटा है यूथीरिया, ये ट्रू मैमल्स हैं जो प्लेसेंटल मैमल्स कहलाते हैं. वाइल जो चार्ली है दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोथीरिया, दे आर कॉल्ड एज एग लेइंग मैमल, और ये फीचर इनका रिजेंबल करता है रेप्टाइल्स के साथ. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. मीजोथीरिया कोई ग्रुप नहीं है. क्वेश्चन 14 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स हैव कोलेका, अल्फा एक्टिना, बीटा ओपोसम, चार्ली टस्मेनियन वुल्फ एंड डेल्टा व्हेल. अब वी नो दैट कि जो कोलेका है इट्स अ ओपनिंग एंड इट्स अ फीचर ऑफ द प्रोटोथीरिया, और इन ऑप्शन में से जो अल्फा है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिना, दिस बिलोंग टू द प्रोटोथीरिया, while
opossum and Tasmanian wolf, they belong to Metatheria and whale belong to the Eutheria. Question number 15 है Archaeopteryx is a connecting link between alpha fishes and amphibians, beta amphibians and reptiles, Charlie reptiles and birds और delta है birds and mammals. And Archaeopteryx are the flying reptiles और इनसे इवोल्व हुए बर्ड्स. इसका मतलब है कि आर्कियोप्टेरिक्स एक लिंक है बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. सो राइट ऑप्शन इज द स्टार्ली. क्वेश्चन नंबर 16 है ट्यूनिकेट इज अनदर नेम यूज्ड फॉर अल्फा स्फेलोकोडेट, बीटा यूरोकोडेटा, स्टार्ली प्रोटोकोडेटा और डेल्टा वर्टिब्रेटा. अब पॉइंट ये है कि जो ट्यूनिकेट उनका अदर नेम कौन सा है. तो अल्फा देखें अगर हम, दैट इज स्फेलोकोडेटा. सो स्फेलोकोडेटा का ये अनदर नेम नहीं है बिकॉज जो ट्यूनिका कवरिंग है, जो लेयर है, वो इनमें एग्जिस्ट नहीं करती. ये एग्जिस्ट करती है विद इन द यूरोकोडेटा. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. क्वेश्चन नंबर 17 है पिक अप लेगलेस एम्फीबियंस. अल्फा टोड, बीटा फ्रॉग, स्टार्ली न्यूट और डेल्टा है सिलेसियन. अब पॉइंट ये है कि इनमें से कौन सा लेगलेस है. तो एम्फीबियंस में आपने 2 डिफरेंट पॉइंट्स पढ़े थे, लेगलेस एंड टेललेस. जो टेललेस है वो टोड एंड फ्रॉग है, वाइल जो टेल और लेग दोनों एग्जिस्ट करती हैं तो वो न्यूट यानी सिलेमेंडर है. लेकिन जो लेगलेस है वो डेल्टा है सिलेसियन. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. क्वेश्चन 18 है दे आर आल्सो कॉल्ड एज एग लेइंग मैमल्स. अल्फा मार्सुपियल, बीटा मेटाथीरिया, स्टार्ली यूथीरिया और डेल्टा प्रोटोथीरिया. अब मैमल्स को 3 डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई किया गया था, एग लेइंग मैमल, पाउच मैमल एंड प्लेसेंटल मैमल. और उनके नेम थे, दैट इज फर्स्ट इज द जो एग लेइंग मैमल्स हैं वो हैं प्रोटोथीरिया, वाइल जो पाउच मैमल हैं दे आर कॉल्ड एज मेटाथीरिया और जो प्लेसेंटल है दे आर कॉल्ड एज द यूथीरिया. और यहां क्वेश्चन पूछा हुआ है रिगार्डिंग द एग लेइंग. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा प्रोटोथीरिया. क्वेश्चन नंबर 19 है कमर्शियली शार्क लिवर ऑयल इज सोर्स ऑफ अल्फा विटामिन ए एंड बी, बीटा विटामिन ए एंड सी, स्टार्ली विटामिन ए एंड डी और डेल्टा है विटामिन ए एंड ई. So shark liver oil is a source of vitamin A and D. So right option is the Charlie. Question 20 है the phylum which is exclusively marine is alpha molluscans, beta annelids, Charlie echinoderms and delta chordates. अब पॉइंट ये है कि इनमें से कौन सा फाइलम ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ मैरीन इन्वायरमेंट में रहता है. अगर हम बात करेंगे एक्वेटिक की तो एक्वेटिक में मोलस्कन्स भी हैं, एनिलिड्स भी हैं, echinoderms भी हैं और डिफरेंट chordates भी हैं. लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ मैरीन इन्वायरमेंट में है वो सिर्फ स्टार्ली है, दैट इज कॉल्ड एज echinoderms. राइट ऑप्शन इज द स्टार्ली. क्वेश्चन नंबर 21 है बाइपेनेरिया एंड ब्रैकुलेरिया आर लार्वा ऑफ फाइलम अल्फा मोलस्कन्स, बीटा नाडेरिया, स्टार्ली एनिलिड्स एंड डेल्टा echinoderms. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा echinodermata. 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लार्वा है, बाइपेनेरिया एंड ब्रैकुलेरिया. क्वेश्चन नंबर 22 है बॉडी इज बिस्किट लाइक इन अल्फा ब्रिटल स्टार, बीटा सी कोकम्बर, स्टार्ली सी अर्चन एंड डेल्टा केक अर्चन. अब इस पॉइंट ये है कि जो बॉडी बिस्किट लाइक है वो किस में है. सो बिस्किट लाइक बॉडी विद इन द केक अर्चन. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. और अदर शेप में इलोंगेटेड, ट्यूबुलर, स्टार शेप विद लॉन्ग आर्म्स, स्टार शेप विद शॉर्ट आर्म्स, ये डिफरेंट फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं विद इन द echinoderms. क्वेश्चन नंबर 23 है इन Blanoglossus, the body consists of alpha, head, thorax and abdomen, beta है head, proboscis and trunk, Charlie है head, trunk and tail और delta है proboscis, collar and trunk. So within the Blanoglossus जो body divide है वो 3 different parts में, that is called as proboscis, collar and trunk. So right option is the delta. Question number 24 है blank are on the borderline between aquatic and true terrestrial animals. अल्फा रेप्टिलिया, बीटा एम्फीबिया, स्टार्ली मैमल्स एंड डेल्टा एविस. और क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा बॉर्डर लाइन है बिटवीन एक्वेटिक एंड द टेरेस्ट्रियल लैंड. और अभी हमने बात की थी कि फिशेस से इवॉल्व हुए एम्फीबियंस किस पैटर्न के साथ, कि डिफरेंट वाटर बॉडीज थी तो कुछ फिशेस ने मूव करना शुरू किया बिटवीन द वाटर बॉडी और जब वो टेरेस्ट्रियल लैंड के ऊपर आए तो यहां पे डेवलप हो गए, इवॉल्व हो गए एम्फीबियंस. सो एम्फीबियंस बेसिकली जो वाटर बॉडी इन एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लैंड के क्या है बॉर्डर लाइन में है. सो राइट ऑप्शन इज द बीटा. क्वेश्चन नंबर 25 है द नंबर ऑफ गिल्स पेयर इन साइक्लोस्टोमेटा आर अल्फा 5 to 7, बीटा 10 to 12, स्टार्ली 16 to 14 एंड डेल्टा 4 to 5. अब जो फिशेस हैं पाइसेस उनको 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया था, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीस एंड ऑस्टिकथीस, और में डिफरेंट गिल्स का भी था. सो राइट ऑप्शन इज द
Surely 6 to 14 पेयर एग्जिस्ट करते हैं विद इन द साइक्लोस्टोमेटा। क्वेश्चन 26 है क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट इन अल्फा रेप्टाइल्स, बीटा कॉन्ड्रिक्थीज, शार्ली एम्फीबियंस एंड डेल्टा मैमल्स। अब पॉइंट यह है कि क्रोमेटोफोर्स का मतलब है कि स्पेशलाइज्ड पिगमेंट एरियाज, और ऐसा कहां होता है विद इन द एम्फीबियंस। राइट ऑप्शन इज द शार्ली। क्वेश्चन 27 है मैमल्स हैव इवॉल्व फ्रॉम रेप्टिलियन ancestor known as अल्फा कोटिलोसोरस, बीटा एक्डिना, शार्ली आर्कियोप्टेरिक्स और डेल्टा है ओपोसम। अब पॉइंट यह है कि मैमल्स इवॉल्व हुए रेप्टिलियन ancestor से, उसका नेम क्या था? बेसिकली वो था अल्फा, दैट इज कॉल्ड एज कोटिलोसोरस। क्वेश्चन 28 है birds do not have teeth, so the function of teeth is performed by अल्फा, बीटा स्टमक, शार्ली फेरिंक्स एंड डेल्टा गिज़र्ड। सो गिज़र्ड वो स्ट्रक्चर है जो रोल प्ले कर रहा है टीथ का। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 29 है बॉडी इज ई लाइक इन अल्फा साइक्लोसोमेटा, बीटा ऑसिक्थीज, शार्ली कॉन्ड्रिक्थीज एंड डेल्टा डिप्नॉय। अब पॉइंट यह है कि बॉडी ई लाइक किसमें है? सो मैंने आपको बताया था कि फिशेस के डिफरेंट ग्रुप हैं, उनमें साइक्लोसोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑसिक्थीज, उनमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का डिफरेंस है, और एक फीचर में यह है कि जो बॉडी ई लाइक होती है ये साइक्लोस्टोमेटा में होती है। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा। वाइल जो डेल्टा डिप्नॉय है ये बेसिकली वो फिशेस का ग्रुप है जिससे इवॉल्व हुए एम्फीबियंस। क्वेश्चन 30 है मैमल्स बिकेम डोमिनेंट इन अल्फा इज द प्रोटेरोजोइक ईरा, बीटा पैलेजोइक ईरा, शार्ली मेसोजोइक ईरा एंड डेल्टा सीनोजोइक ईरा। अब पॉइंट यह है कि मैमल्स डोमिनेट हुए किस ईरा में? सो ये डोमिनेट हुए विद इन द सीनोजोइक ईरा। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 31 है बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन फ्रॉम ब्लैंक अकार्डम स्केलेटन मे बी कंसिडर्ड अ एंडोस्केलेटन अल्फा मेसोडर्म, बीटा एक्टोडर्म, शार्ली एंडोडर्म एंड डेल्टा एपिडर्मिस। अब डिफरेंट ऑर्गन्स के बारे में हमने जो पढ़ा, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स हैं बिलोनिक लेयर, वन इज कॉल्ड एज एक्टोडर्म, और हमने ये बात पढ़ी थी कि इससे क्या बॉडी सिस्टम या कौन से बॉडी पार्ट्स इवॉल्व होंगे। तो 2 बॉडी पार्ट्स हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम है और प्लस क्या है, नर्वस सिस्टम है। सेकंड इज द एंडोडर्म एंड दिस विल गिव राइज टू द गट एंड प्लस इट्स ग्लैंड्स, एंड लास्ट वन इज द मेसोडर्म। सो इन डिफरेंट सिस्टम से जो डेवलप हो रहे हैं फ्रॉम द एक्टो और एंडो, उनके अलावा जो तमाम बॉडी सिस्टम है ये कहां से डेवलप करेंगे? फ्रॉम द मेसोडर्म, और स्केलेटन इनसे डेवलप नहीं हो रहा। सो कहां से डेवलप होगा? फ्रॉम द मेसोडर्म, इसीलिए हम कहते हैं वो क्या है, एंडो स्केलेटन। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा मेसोडर्म। क्वेश्चन 32 है मोस्ट यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकार्डम्स इज अल्फा प्रेजेंस ऑफ एंडोस्केलेटन, बीटा रीजनरेटिव कैपेसिटी, शार्ली वाटर वेस्कुलर सिस्टम, डेल्टा है प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोक्रिटिन इन मसल्स। अब पॉइंट यह है कि मोस्ट यूनिक फीचर कौन सा है, यानी जो सिर्फ इस फाइलम से बिलोंग करता है। सो अगर हम देखें अल्फा को, प्रेजेंस ऑफ एंडोस्केलेटन, सो जो एंडोस्केलेटन है वो डिफरेंट एनिमल्स में प्रेजेंट है, इसलिए अल्फा इसका यूनिक फीचर नहीं है। बीटा है रीजनरेटिव कैपेसिटी, सो रीजनरेशन के रेफरेंस से जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो पोरीफेरा की है, स्पॉन्जेस की है, इसका मतलब है कि बीटा ऑप्शन भी राइट नहीं है। चार्ली है वाटर वेस्कुलर सिस्टम। सो दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ द अकार्डम। सो राइट ऑप्शन इज द शार्ली। डेल्टा है प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोक्रिटिन इन मसल। सो फॉस्फोक्रिटिन इन मसल डिफरेंट एनिमल्स में एग्जिस्ट करती है, ये इसका यूनिक फीचर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर अफिनिटीज ऑफ अकार्डम्स विद कोडेट्स एक्सेप्ट, यानी आपको बताना है कि तमाम अफिनिटीज हैं अकार्डम्स की कोडेट्स के साथ, एक्सेप्ट जो नहीं है वो आपने बतानी है। अल्फा है बोथ हैव रीजनरेटिव एबिलिटीज, बीटा है बोथ हैव सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट, शार्ली है बोथ आर डिटेरोस्टोम्स, और डेल्टा है बोथ हैव एंडोस्केलेटन। अब अगर पॉइंट देखें, अल्फा है बोथ हैव हाई रीजनरेटिव एबिलिटीज। सो दोनों में जो एबिलिटी है रीजनरेट करने की वो सिमिलर नहीं है, क्योंकि जो अकार्डम्स हैं वो लोअर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एज कंपेयर टू कोडेट्स। सो कोडेट्स में लेस एबिलिटी है रीजनरेशन की, और अकार्डम्स में क्या है, ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने बात पढ़ी है कि स्टारफिश है, अगर उसकी तमाम आर्म्स काट दी जाए, सेंट्रल डिस्क बाकी बच जाए, तो ये जो सेंट्रल डिस्क है ये तमाम आर्म्स को दोबारा रीजनरेट कर लेगी, और ऐसी एबिलिटी विद इन द कोडेट्स नहीं होती। वाइल अब देखिए बीटा है बोथ हैव सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट, तो दोनों में सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट इस रेफरेंस के साथ है
कि दोनों में फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से कंप्लीट एनिमल बनेगा। चार्ली है बोथ आर ड्यूटेरोस्टोमिया। सो ये कैरेक्टर भी सिमिलर है बिकॉज उनमें जो ब्लास्टोपोर है वो कन्वर्ट होता है एनस में। और डेल्टा है बोथ हैव एंडोस्केलेटन, ये फीचर भी कॉमन है बिकॉज दोनों में एंडोस्केलेटन एग्जिस्ट करता है, जो सिमिलर नहीं है वो अल्फा है। क्वेश्चन 34 है एनिमल्स ऑफ क्लास फेलोपोड्स आर एक्टिव बिकॉज देयर शेल इज यूजुअली अल्फा हाईली डेवलप्ड, बीटा एक्सटर्नल बट रिड्यूस्ड, चार्ली है कंसिस्ट ऑफ 2 पीसेस और डेल्टा है एब्सेंट। सो विद इन मोलस्कन्स 6 डिफरेंट क्लासेस थी। थर्ड क्लास में जो स्केलेटन है वो या तो रिड्यूस्ड है, इंटरनल है या फिर क्या है एब्सेंट है। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा, दैट्स मीन एब्सेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 which character is not present in all chordates? Alpha dorsal hollow nervous system, beta notochord, Charlie cranium the brain case, delta paired gill opening in embryonic stage. So वो character आपने बताना है जो तमाम chordates में common नहीं है। So common character within chordates कौन से थे? First one is all have notochord and all have dorsal hollow nervous system and तमाम में गिल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन क्रेनियम बोन जो कि केस है ब्रेन के अराउंड वो तमाम में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, और इसी बेस पे क्लासिफिकेशन थी एक्रेनिया एंड क्रेनिएटा। सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली। क्वेश्चन नंबर 36 है वेंट्रल सेक्टोरल माउथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्फा कार्टिलेजिनस फिशेस, बीटा हैग फिशेस, चार्ली बोनी फिशेस एंड डेल्टा एम्फीबियंस। सो फिशेस को हमने 3 डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया था। One is the cyclostomata, second is the chondric thies and third one is the ostrich thies. और इसमें जो ventral sectoral mouth है वो कहां पे है? Within the hack fishes. So right option is the beta. Question 37 है all larval form of Echinodermata exhibit alpha bilateral symmetry, beta radial symmetry, Charlie asymmetry और delta है spiral symmetry. So animals की जो category है on the basis of symmetry वो 2 different थी। One is the asymmetry, second is the symmetrical. Asymmetrical phylum है phylum Porifera and all other phylum belong to symmetrical category. और symmetry की types अगर हम देखें तो 2 different type of symmetry हैं, radial symmetry and bilateral symmetry. Radial symmetry में एक ही phylum आता है और वो phylum Cnidarians है। All other phylum bilateral symmetrical हैं and within bilateral symmetrical जो Echinodermata है उसकी exception है कि उसमें 2 different type of symmetry होती है, embryonic life में bilateral और अडल्ट में रेडियल। सो उस रेफरेंस से आंसर होगा वो अल्फा है बायलेटरल सिमेट्री। क्वेश्चन 38 है जॉलेस फिशेस हैव नो अल्फा वेंट्रल सेक्टोरल माउथ, बीटा पेयर्ड गिल्स, चार्ली कार्टिलेजिनियस स्केलेटन और डेल्टा है पेयर्ड अपेंडेजेस। सो जो चीज उसमें एग्जिस्ट नहीं करती वो है पेयर्ड अपेंडेजेस। सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा। क्वेश्चन 39 है अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी हाइपोथेसिस द फर्स्ट वर्टिब्रेट व्हिच गॉट एक्सपोजर टू द टर्स्ट्रियल हैबिटेट वाज अल्फा डिप्लॉय फिशेस, बीटा एम्फीबियंस, चार्ली रेप्टाइल्स, डेल्टा बर्ड्स। और अभी हमने पॉइंट पढ़ा था कि जो एवोल्यूशन है फिशेस से एम्फीबियंस की उसका पैटर्न क्या था कि डिफरेंट वाटर बॉडीज थी और उनमें से डिफरेंट फिशेस ने मूव करना शुरू किया फ्रॉम द वन वाटर बॉडी टुवर्ड्स द सेकंड, और मीनवाइल उन्होंने स्टे किया विद इन द टर्स्ट्रियल लैंड, और ये ग्रुप था डिप्नॉय का। सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा डिप्नॉय फिश। क्वेश्चन 40 है excretory system does not have urinary bladder in alpha aves, beta mammals, Charlie reptiles and delta amphibians. So bladder जिनमें exist नहीं करता वो birds हैं and birds are called as the aves. So right option is the alpha. While mammals, reptiles और amphibians में urinary bladder exist करता है। Question 41 है Varanope is a alpha mammal like fish, beta mammal like reptile, Charlie reptile like mammal और delta है reptile like amphibians. So जो एवोल्यूशन है उसके एस्पेक्ट्स हमने पढ़ा था कि रेप्टाइल से इवॉल्व हुए मैमल्स एंड बर्ड्स, और वो रेप्टाइल जिनसे बर्ड्स इवॉल्व हुए वो बेसिकली बर्ड्स लाइक रेप्टाइल हैं, और वो जिनसे डेवलप हुए मैमल्स बेसिकली वो क्या है वो मैमल लाइक रेप्टाइल्स हैं। सो राइट ऑप्शन इज द बीटा मैमल लाइक रेप्टाइल्स बिकॉज वेरानोप वो ग्रुप है रेप्टाइल का जिससे मैमल्स इवॉल्व हुए थे। क्वेश्चन 42 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर बर्ड्स एक्सेप्ट Alpha, only one ovary and oviduct is functional. Beta, the organ of voice is called as syrinx और Charlie है large size egg और delta है fertilization is external. अब all the following are true. नहीं आपने बताना है कौन सा true नहीं है because exception में यहाँ पूछा हुआ है। So alpha अगर देखें only have one ovary and oviduct is functional. So तमाम birds में एक ovary और एक oviduct functional होती है except the eagle, उसमें क्या होता है दोनों ही ovary functional होती हैं।
बीटा है द ऑर्गन ऑफ वॉइस इज कॉल्ड एज सेरिंक्स. सो सेरिंक्स इज द ऑर्गन ऑफ वॉइस विद इन द बर्ड्स. और कहां एग्जिस्ट करता है? जहां पे ट्रेकिया डिवाइड होगा टू ब्रोंकाई में, इसके जंक्शन पे क्या होता है? यहां पे सेरिंक्स एग्जिस्ट कर रहा होता है. सो ये पॉइंट भी करेक्ट है. चार्ली ऑप्शन है लार्ज साइज एग. तो चूंकि इनमें डेवलपमेंट आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है, इसलिए जो एग का साइज भी लार्ज होता है. डेल्टा है फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. सो जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है. फिशेस में ऐसा होता है कि डेवलपमेंट एंड प्लस जो फर्टिलाइजेशन है वो क्या होती है? आउटसाइड द फीमेल बॉडी होती है. क्वेश्चन 43 है एग्जांपल ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स इज अल्फा कैंगरू, बीटा ओपोसम, चार्ली डक बिल प्लेटिपस और डेल्टा है व्हेल्स. अब पॉइंट ये है कि प्लेसेंटल मैमल्स कौन से हैं? एंड दे आर कॉल्ड एज द यूथीरिया. और व्हेल इन ऑप्शंस में से बिलोंग करता है विद इन द यूथीरिया. सो राइट ऑप्शन इज द डेल्टा. व्हाइल अल्फा, बीटा और चार्ली हैं, दे बिलोंग टू द प्रोटोथीरिया एंड प्लस मेटाथीरिया. क्वेश्चन 44 है लार्जेस्ट वर्टिब्रेट्स एनिमल इज अल्फा व्हेल, बीटा स्टिंगरे, चार्ली शार्क एंड डेल्टा एलिफेंट. सो लार्जेस्ट जो मैमल है वर्टिब्रेट में से वो अल्फा व्हेल है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. क्वेश्चन 45 है ब्लैंक आर फर्स्ट वर्टिब्रेट्स ऑन लैंड हु डेवलप इंटरनल फर्टिलाइजेशन process. Alpha diploid fishes, beta reptiles, Charlie amphibians and delta birds. So जो first vertebrate हैं on the land जिन्होंने develop किया process of internal fertilization, तो वो basically क्या थे? reptiles से. because हमने ये बात पढ़ी थी कि जो first true land vertebrates हैं वो reptiles है. right option is the beta. Question 46 है mammals are named so because of alpha placenta formation, beta muscular diaphragm, Charlie viviparous mode और डेल्टा है memory glands. So mammals are called so because of the memory glands. So right option is the delta. While other feature इनमें exist कर रहे हैं, लेकिन जिसकी वजह से इनको नेम पर पोस्ट किया गया वो because of memory gland है. Question 47 है which the following characteristics in birds is not helpful for flight phenomena. यानी वो कौन सा फीचर है जो फ्लाइट फिनोमेना के लिए हेल्पफुल नहीं है? अल्फा है एब्सेंस ऑफ ब्लैडर, बीटा है लाइट वेट स्केलेटन, चार्ली है डेवलपमेंट ऑफ ईल और डेल्टा है डेवलपमेंट ऑफ सेरेंक्स. अब इसमें अल्फा, बीटा और चार्ली इससे बॉडी वेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, बॉडी शेप पे इफेक्ट पड़ रहा है और वो फ्लाइट के लिए क्या है? हेल्पफुल है. लेकिन जो डेल्टा है डेवलपमेंट ऑफ सेरेंक्स, वॉइस का फ्लाइट पे कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए राइट ऑप्शन है डेल्टा. क्वेश्चन 48 है हेमिकोडेट्स इज अनदर नेम यूज्ड फॉर अल्फा अकार्डम्स, बीटा यूरोकोडेट्स, चार्ली प्रीकोडेट्स एंड डेल्टा स्फेलोकोडेट्स. अब जो हेमिकोडेट्स हैं वो बिफोर अकार्डम्स हैं, सो दे आर कॉल्ड एज द प्रीकोडेट्स. सो राइट ऑप्शन इज द चार्ली. क्वेश्चन 49 है एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द लिनिएज ऑफ एनिमल्स इन विच द ब्लास्टोपोर ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो becomes the anus while the second opening becomes the mouth called alpha deuterostome, beta proterostomes, Charlie diploblastic and delta triploblastic. So within the great bilateral जो डिवीजन थी वो ऑन द बेस ऑफ बॉडी कैविटी थी एंड दैट इज द एसिलोमेट, सिलोमेट एंड सुडोसिलोमेट. एंड सिलोमेट में जो कैटेगरी थी वो इस बेस पर थी कि माउथ कहां से डेवलप हो रहा है. सो ब्लास्टोपोर इज अ स्ट्रक्चर जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है. अब जो ब्लास्टोपोर है अगर ये माउथ में कन्वर्ट हो रहा है तो वो कैटेगरी सिलोमेट की प्रोटेरोस्टोमिया है, और अगर यही ब्लास्टोपोर कन्वर्ट हो रहा है एनस में देन दिस इज कॉल्ड एज इट्स अ ड्यूटेरोस्टोम. और यहां पॉइंट बेसिकली इसी का है. सो राइट ऑप्शन इज द अल्फा. एंड व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक? डिप्लोब्लास्टिक मीन कि उसमें टू एम्ब्रियोनिक लेयर होंगी, एक्टोडर्म एंड प्लस एंडोडर्म. एंड व्हाट इज ट्रिप्लोब्लास्टिक? दैट मीन थ्री लेयर एग्जिस्ट करेंगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड प्लस मेसोडर्म. क्वेश्चन 50 है ब्लैंक सेल्स गिव राइज टू द स्केलेटन, मसल्स एंड सर्कुलेटरी एंड इम्यून सिस्टम अमंग द स्ट्रक्चर अल्फा एक्टोडर्मल, बीटा एंडोडर्मल, चार्ली पेरिडर्मल और डेल्टा है विजोडर्मल. और मैंने आपको पॉइंट बताया था इन डिफरेंट लेयर से बनने वाले सिस्टम में जो एक्टोडर्म है दिस विल गिव राइज टू इंटेगुमेंटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, व्हाइल जो एंडोडर्म है दिस विल गिव राइज टू गट एंड इट्स ग्लैंड. ऑल अदर डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म. सो राइट ऑप्शन यहां पे जो बनेगी वो है डेल्टा मेसोडर्मल. सो विद दिस क्वेश्चन आज की हमारी डिस्कशन एंड होती है. उम्मीद है आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे और आप इनको टेस्ट के लिए याद रखेंगे. सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट. अल्लाह हाफिज.